गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिक्विक सिक्योरिटीज़ की ओर से और यह है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 27 मार्च। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के क्या ट्रेंड रहे हैं और इंडियन मार्केट्स में क्या ट्रेडिंग लेवल्स बनते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये डाउ जोन्स का चार्ट है हमारे सामने। तो जो परसों की जो ट्रेडिंग हुई थी डाउ जोन्स में, तब जो डाउ जोन्स था वो प्लस था और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 200 EMA से रिजेक्शन मिला है और बड़ी सी वीक बनी है। और जो कल का ट्रेडिंग सेशन था तो डव जो है वो अराउंड -1% क्लोज हुआ है, कि जैसे कि हम देख सकते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में जो हमें डव के जो प्रीवियस सपोर्ट्स हमने मार्क किए थे वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम नज़दाक देख लेते हैं एक बार, अगर देखिए नज़दाक की बात करें तो नज़दाक जो है उसने जो उसके प्रीवियस लोस थे अराउंड जो 23,750 के अराउंड के लोस थे वो उसने ब्रेक कर दिए। और कल देखे तो अराउंड -2% डाउन की क्लोजिंग आई है। तो आगे आने वाले दिनों में जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे अराउंड 23,200 के, वो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम जर्मन मार्केट की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जर्मनी मार्केट भी जो कल है वो अराउंड -1.5% नीचे ही क्लोज हुआ है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे परसों भी उसने ट्राई किया था कि वो ऊपर जाए, और लेकिन जो हमने रेसिस्टेंस मार्क किया हुआ है वहीं से उसको रिजेक्शन मिला और कल देखे तो वो अराउंड -1.5% नीचे ही क्लोज हुआ है। तो एक बार चलिए अभी हम एशियन मार्केट्स देख लेते हैं कि एशियन मार्केट कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम चाइना मार्केट की बात करें तो चाइना मार्केट जो कल था कल अराउंड वो नियरली 2% डाउन था, और अभी बात करें तो वो अराउंड 70-80 पॉइंट्स प्लस में ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज के सेशन में जो है वो चाइना मार्केट कैसा ट्रेड करता है। और अगर हम जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट जो है वो कल भी माइनस में था, और अभी भी हम देखें तो वो अराउंड -1% ही ट्रेड कर रहा है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बड़ी वीक बनी है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। पर देखते हैं आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कि जापान मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। एक बार हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। ओके, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रही है अराउंड 23,156 के अराउंड ट्रेड कर रही है। कल हमारा मार्केट बंद था और कल जो गिफ्ट निफ्टी है वो अराउंड -100 पॉइंट्स के अराउंड क्लोज हुई थी। और अगर आज भी देखें हम तो अभी भी फ़िलहाल अराउंड -17 से -20 पॉइंट से मतलब फ्लैट बोल सकते हैं। तो हाई चांसेस है कि हमारा जो मार्केट है वो आज गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो चलिए हम निफ्टी पे आके लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो अगर जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है, और हमारे जो लेवल्स हैं हम वही रखेंगे कि जो 23,000 है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 23,000 ब्रेक होता है तो हमने जो उसके नीचे के लेवल्स है वो ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, तो हम आज के सेशन के लिए भी वही लेवल्स रखने वाले हैं। और अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कल जो था वो ऑल पार्टी मीट थी गवर्नमेंट की, और वहाँ पे भी यही डिस्कस हुआ है कि जो ऑयल और एलपीजी है उसकी जो है शॉर्टेजेस तुरंत नहीं होने वाली है। गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके पास जो है वो अराउंड 60 डेज़ का कुशन है। और दूसरी बात ये है कि एक प्राइवेट फर्म है नायारा एनर्जीज करके, उसने जो है उसके पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल के प्राइस अराउंड ₹5 पर लीटर और डीजल के प्राइस अराउंड ₹3 पर लीटर बढ़ गए हैं। तो ये जो है वो एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो पब्लिक सेक्टर्स के भी जो कंपनीज है जैसे कि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, वो भी प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी वो फ़िलहाल लॉस इनकर कर रही है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म होता है। और एक न्यूज़ ये है कि जो हमारे पीएम है वो सारे स्टेट्स के सीएम के साथ आज वीडियो कॉल पे बात करने वाले हैं, कि देखते हैं कि ये जो अगर आगे आने वाले दिनों में अगर एनर्जी क्राइसिस होती है तो इससे हमें कैसे बचाना है, और देखते हैं कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसी बात पे जो है वो पीएम की आज सीएम के साथ मीटिंग है। अगर और न्यूज़ की बात करें हम तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने फिर से बोला है कि हम जो है वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने ये पहले भी बोला था कि वो अराउंड 5 डेज़ के लिए अटैक नहीं करेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि हम और 5 डेज़ एक्सटेंड करके अराउंड 10 डेज़ और अटैक नहीं करेंगे। शायद से कुछ 5 या 6 अप्रैल तक उन्होंने बोला है कि वो अटैक नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम यही हो रहा है कि बीच में बहुत सारी न्यूज़, कल भी हमारा मार्केट बंद था, कल भी ट्रम्प के तरफ से बहुत सारी न्यूज़ थी, बट जो ईरानियन गवर्नमेंट है, ईरानियन ऑफिशियल्स है, उनके तरफ से जो है इस न्यूज़ को कोई वैलिडाइज करने के लिए है ही नहीं। प्रॉब्लम वो हो रहा है।
तो ये ऐसा हो रहा है कि यूएस का वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो कैसे चलता है। आज जो है हमारे पास इतनी न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, निफ्टी के लेवल्स तो हमने देख लिए हैं कि अराउंड जो 23,000 है वही जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 23,000 के नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है आज, तो नेक्स्ट वीक में हमारे लिए दिक्कतें और बढ़ सकती है। एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो जो 53,600 के लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं कि सपोर्ट है। अगर उसके नीचे आज बैंक निफ्टी आ गई तो हमें जो है थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड करता है। एक बार हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो अभी जो है वो फ़िलहाल $100 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसके अंदर थोड़ी गिरावट आती है तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है। तो हो सकता है कि हमारे मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। एक बार हम USD INR भी देख लेते हैं। ओके, अगर USD INR की बात करें तो जो कल है रुपी ने अपना ऑल टाइम लो लगाया था 94.26 का, तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है हमारे मार्केट के लिए। और आज भी अगर हम बात करें तो रुपी जो है वो अराउंड 94 के अबव ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होता हमारे लिए दिक्कतें कम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगर और सेक्टर्स की बात करें कि आज कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, तो मैं आज कोई पर्टिकुलर सेक्टर के फोकस करने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स है वो थोड़े बेरिश है और हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी थोड़ा बेरिश ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। तो हम आज एज सच कोई सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। तो और अगर हम FIDI डेटा की बात कर लेते हैं तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं कि वेडनेसडे को क्या हुआ था। ओके, तो अगर हम FIDI की डेटा की बात करें तो जो DII है उन्होंने अराउंड 5,400 करोड़ की बाइंग की थी और FII है उन्होंने अराउंड 1,800 करोड़ की सेलिंग की थी। ठीक है, तो FII तो सेलर्स ही रहने वाले थे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो चलिए आज का जो प्री मार्केट सेशन है उसको हम समराइज़ करते हैं। जो ग्लोबल मार्केट के टोन है, अमेरिकन मार्केट्स नेगेटिव क्लोज हुए हैं कल, जर्मन मार्केट्स थे वो भी नेगेटिव क्लोज हुए हैं। अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट भी नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और चाइना मार्केट जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और जो गिफ्ट निफ्टी है हमारी वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। तो हो सकता है कि आज का जो मार्केट है वो हमारे लिए थोड़ा कॉशियस हमें रहना चाहिए और देखना चाहिए कि आज का मार्केट कैसा ट्रेड करता है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर पोस्ट मार्केट आउटलुक में और डिस्कस करेंगे कि आज बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।